हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि कुछ इमरजेंसीज़ है, हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ है, इस कारण से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बहुत मुश्किल से अभी मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि 15 से मुझे टेस्ट सीरीज अनाउंस करना था, इसलिए आपको कुछ समय से पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम से निकलता हूँ, मैं आप लोग के सामने आप लोगों को रेगुलर बेसिस में सारी चीज़ों को मैं उपलब्ध कराऊँगा। मैंने जो प्रॉमिस किया हो वो मैं पूरी तरह से निभाऊँगा। तो खैर, सबसे पहले देखते हैं आज ये टेस्ट सीरीज का क्या-क्या फीचर्स है। अच्छा, आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से डिसीजन लें, है ना? कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे टेस्ट को जॉइन करें, कोई भी कंपल्सन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का देखिए फंडामेंटल समझिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का एक दो ही मेन मकसद होता है। जैसे मैं पहले बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना और उसके हिसाब से तैयार करना। दूसरा क्या होता है, बार बार रिवीजन। रिवीजन इज द की। रिवीजन क्या होता है, की है किसी एग्जाम को निकालने का। एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है बनिस्पत 10 बुक को मतलब कि 10 बार 10 बुक को पढ़ो एक ही चीज़ के लिए। ये सही नहीं है। बेस्ट है एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। यही एग्ज़ाम निकालने का की है। सेकंड है, आप उसके टेस्ट लगाओ। टेस्ट भी ऐसा लगाओ जो आपको सही तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है उसका आकलन कर सके, ठीक है? तो इसी अनुरूप मैंने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है ताकि बार बार रिवीजन हो सके। ऐसा ना हो कि डे वन का जो आपका टेस्ट हो वो जाके आप 30 दिन बाद उसका टेस्ट को रिवाइज करो, ऐसा नहीं है। हर डे वन का टेस्ट भी डे टू में आएगा, डे टू का टेस्ट भी डे वन एंड डे टू का टेस्ट भी डे थ्री में आएगा। हर दिन बैक का टेस्ट आते जाएगा। तो देखते हैं, समझ लाइए पहले अच्छे से। पहली बात, मैं किसी जो मार्केट में जो टेस्ट सीरीज मिलता है वो किस तरह टेस्ट लेते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपके जैसे स्टूडेंट ही टेस्ट तैयार करते हैं, जो खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उन्हीं को बोला जाता है कि टेस्ट बनाओ, है, और वो आप तक पहुंचता है। और दूसरा होता है, बहुत सारा कॉपी पेस्ट होता है मैगजीन के थ्रू। मैगजीन जो भी मार्केट में है वहीं से कॉपी पेस्ट मिलता है। ये सारा का सारा टेस्ट मेरे द्वारा बनाया गया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है ना? मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो एनालिसिस है, मैं उसके बेस में बना रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी पूरी अपनी मेहनत है। इसको अच्छे से समझ ले, उसके बाद डिसाइड करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो इसमें टेस्ट का है कि टेस्ट सीरीज विथ मल्टीपल रिवीजन। जैसा मैं आपको बताया कि ऐसा टेस्ट दो जिसमें बार बार रिवाइज करो ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, ठीक है? और हमारे यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बेनिफिट हो। सबसे पहला टेस्ट होगा 15 फेब से। इसमें पहला टेस्ट में हम लोग चार जो व्याकरण के चार पार्ट हैं, वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है और लिंग है, और कहावत के ओ से लेकर अ से लेकर ओ तक के बने जितने भी कहावत शब्द हैं वो इसमें शामिल होगा। इस कहावत में जो लोक साहित्य का जो पार्ट है और व्याकरण का पार्ट है, उन दोनों को शामिल किया गया है। फर्स्ट टेस्ट में अराउंड 60 क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक कम है, इस कारण से इसमें 60 क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड टेस्ट आपका जो व्याकरण का पार्ट है, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण होगा, और कहावत में क से झ तक के बने शब्दों का मतलब कि क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? और रिवीजन टेस्ट होगा टेस्ट वन का। तो इसमें इस तरह लिया जाएगा, हर टेस्ट का क्या होगा, बैक जितने भी बैक में टेस्ट हुए हैं सारे रिवाइज होते जाएंगे हर दिन। तो इसमें क्या होगा, आपका मल्टीपल रिवीजन होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो रिवीजन टेस्ट होगा उसमें जो पहला टेस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, जो पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, उस क्वेश्चन को रिपीटेशन नहीं होगा, नए क्वेश्चन ही फ्रेम होंगे। मेरा टारगेट ये है कि टोटल टोटल 25 टेस्ट जो आपको आपके लिए फ्रेम किया गया, उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। ज़रूरत पड़े एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो मैं और टेस्ट आप लोग के ले आऊँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। चीज़ों को अच्छे से समझ लें। हर 3 दिन का गैप में टेस्ट दिया गया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है? मेरा जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा इजी से टफ लेवल में जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा टेस्ट का नेचर किस तरह रहेगा, ठीक है? मार्केट के टेस्ट की तरह नहीं रहेगा। मैं आपको हर कंडीशन में आपके टेस्ट के थ्रू ही आपको हर कंडीशन के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है? मेरा मेन मकसद है कि किसी तरह का भी कोई चेंजेस हो जाए उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर लो। तो हर टेस्ट 3 दिन का गैप में होगा अभी स्टार्टिंग में, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो थर्ड टेस्ट जो होगा जिसमें अव्यय, समास
उपसर्ग और प्रत्यय लिया बना को लिया जाएगा। कहावत जो ट से प तक के बने जो कहावत होते हैं उनको लिया जाएगा। और रिवीजन क्या होगा, पहला 2 टेस्ट है ना, बैक का हर टेस्ट ऐड होते चल जा रहा है, इसमें आप समझ जाए। फोर्थ टेस्ट में काल, क्रिया, वाक्य और वाक्य शुद्धि को लिया जाएगा। कहावत फ से स तक के बने कहावत को लिया जाएगा। रिवीजन क्या होगा, 1 2 3, पहले 3 टेस्ट हो गया तो इसमें 3 टेस्ट इंक्लूड होंगे, है ना, पहले 3 टेस्ट। तो इस तरह के सारे टेस्ट को आप समझ लें अच्छे से। फिफ्थ टेस्ट में है क्या है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द लिया जाएगा। देखिए इसमें मेरा ये जो देखिएगा ये सेक्शन, इसमें मुझे चैलेंज आ रहा था कि ये काफ़ी आपको पढ़ना होगा, है ना। इसमें क्या होगा, काफ़ी चीज़ों को आपको रटना होगा, लेकिन आप चीज़ों को रटे, बिलीव रखें मेरे पे। आप इसको मैं इस तरह तैयार कर दूंगा हर टेस्ट में, ताकि आपके सारा सेगमेंट कवर हो जाए, हर टेस्ट में अब इंक्लूड हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट टेस्ट में 60 क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टेस्ट में 60 क्वेश्चन होगा, नहीं। नेक्स्ट टेस्ट में 60 क्वेश्चन तो आपका जो कोर फीचर्स है उसमें से रहेगा, उसके बाद जो रिवीजन टेस्ट होगा उसमें से फिर एडिशनल होगा, है ना। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ। हर टेस्ट में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करें कि हाँ जो कोर जो सिलेबस का पार्ट है, जो उस दिन का जो टेस्ट का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन कम बनेंगे, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे ही। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, मुझ पर भरोसा रखें, एक बार भरोसा करके दे चले, आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, ट्रस्ट में। आपका यहाँ व्याकरण का जो फिफ्थ टेस्ट तक ना आपका व्याकरण का सारा सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मेन जो व्याकरण है, जैसे काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। सिक्स टेस्ट में हम लोग लोक साहित्य को लेंगे। लोक साहित्य में क्या है, नागपुरी भाषा परिचय, नागपुरी लोक साहित्य एंड शिष्टाचार। देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग इस चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होता है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ताकि क्वेश्चन, ये भी साहित्य का पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ लोक साहित्य, है ना, सिलेबस में लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, ये सब लिखा हुआ है। देखिए साहित्य को समझना, साहित्य का कोर पार्ट है ये, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इसे इंक्लूड किया हूँ, ताकि किसी भी चीज़ का आपको कोई परेशानी ना हो एग्जाम हॉल में। अगर आप चीज़ें ना पढ़े हों तो आपको परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद है लोक साहित्य का लोक कथा। इसमें लोक साहित्य में जो लोक कथा दिया हुआ ना, उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें जो आपका मुझे लगता है 50-60 पेज का है ना, उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, मुहावरे में है अ से ओ तक। अब देखिए कहावत खत्म हो गया, अब मुहावरे आ रहा है। मुहावरे में अ से ओ तक के बने शब्द को लिया जाएगा, जिसमें व्याकरण और लोक साहित्य दोनों के पार्ट इंक्लूड होंगे। ठीक है, रिवीजन होगा। अब पहले 5 टेस्ट हो चुका था, इसलिए रिवीजन में 1 to 5 टेस्ट के सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, 7 टेस्ट में आपका लोक साहित्य का क्या है, लोकगीत और 10 गीत। देखिए लोकगीत है लोक साहित्य वाला पार्ट, और अलग से जो लोकगीत पढ़ना हम लोग को 10, उसको तो दोनों पार्ट को ये कवर होगा, इसमें बहुत पार्ट कवर होगा सिलेबस का। मुहावरे में क से झ तक है रिवीजन टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से अब सारा सेगमेंट खत्म होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। टेस्ट 8 में लोक कथा का जो 3 टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड 3 टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद मुहावरे का ट से प तक के बने शब्द को हम लोग ले रहे हैं। रिवीजन क्वेश्चन में हम लोग 1 to 7 जो बैक होगा सारा चीज़ लिया जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखें, आपको लग रहा होगा कि ये 3 स्टोरी को मैं ले लिया हूँ तो इससे कम क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन होगा अब आगे ऐड होगा, है ना, आगे ऐड होते चल जाएगा नया नया क्वेश्चन, कुछ भी चीज़ों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ज़रूरत रहा तो 100 क्वेश्चन से ऊपर मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होगा अप्रैल में, लिख लो आप लोग मेरे से, आपको आगे भी टेस्ट की ज़रूरत होगी, सब चीज़ इंक्लूड कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग डेडलाइन मान रहे हैं अप्रैल का, एग्ज़ाम फर्स्ट वीक का, तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, ये आप भरोसा रखो मेरे पे। तो कुछ भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। आप ये मत सोचना कि 3 स्टोरी एक टेस्ट में दिया हुआ तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम बनेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, टेंशन ना लो, कुछ भी किसी भी स्टोरी का कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, ये मेरे पे बिलीव रखो आप। 9 टेस्ट है लोक कथा, लोक कथा का पार्ट है 2 बच गया, जो 5 पढ़ना तो 3 पहले कवर हो गया, 2 अब हम लोग कवर करेंगे। फिर मुहावरे क्या, फ से स तक के बने सब, और बाकी रिवीजन टेस्ट हो गए। इसी तरह का आपका 10 टेस्ट, जो 10वां टेस्ट होगा, उसमें पहली हो गए नाटक और निबंध। देखिए नाटक 1 केवरा भाग का, बहुत लोग का क्वेश्चन है कि नाटक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, निबंध पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। याद रखिए गद्य भाग में सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को,
है ना। तो ये सबको भी पढ़ लें, किसी तरह का कोई रिस्क ना लें, इसलिए पढ़ लें। एक टेस्ट में मैंने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद जो रिवीजन में होगा, जितने भी बैक होंगे, सारे व्याकरण, लोकगीत, लोक कथा, जो पूरा पिछला कवर हो चुका है, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है। 11 टेस्ट में वन केवरा का पार्ट आ रहा है। वन केवरा में पद्य भाग का हम लोग का जो होगा 4 जो कविता है उसको लेंगे, 1 से 4 जो बुक में दिया हुआ है वो सब ध्यान रखिएगा। गद्य में भाग में चैप्टर 1 को लेंगे हम लोग। ठीक है। और रिवीजन टेस्ट होगा 1 to 10, बैक का जितना होगा रिवाइज होते चला जाएगा। सेम चीज़ों को 12 टेस्ट में 5 से 8 जो पद्य भाग होगा, गद्य भाग का चैप्टर 2 लिया जाएगा और रिवीजन 1 to 10 लिया जाएगा। इसी तरह का सारा सेगमेंट कवर होगा। और जो यहाँ जब व्याकरण का पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग का जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन है, टेस्ट का ड्यूरेशन यहाँ से 13 मार्च से टेस्ट का ड्यूरेशन 2-2 दिन के भी होगा। पहले 3-3 दिन का गैप में था, अब ये 2-2 दिन का गैप में हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें अब एक होता है ना कि पिक आवर में रहेगा आपके, आप काफ़ी देर तक बैठोगे भी, है ना। एक होता है ना कि एनर्जी आ जाए आपके शरीर में, कि जब एग्ज़ाम का डेट आने लगता है, नज़दीक रहता है, तो इसलिए 2 दिन में बहुत आराम से इसको कवर किया जा सकता है। तो 2-2 दिन का गैप है। तो इस तरह करते करते हम लोग टोटल, हम लोग का पूरा सिलेबस का पूरा रिवीजन के साथ 29 3 तक सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, टेस्ट 18 तक। उसके बाद पर डे एक टेस्ट आपको मैं लूँगा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिससे करते करते हम लोग का 5 अप्रैल को सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारा टेस्ट क्या होगा, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 5 अप्रैल। टोटल कितना हो गया, 25 टेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे टेस्ट का आपका फॉर्मेट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा, आप अच्छे से देख लें। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। जो टेस्ट का जो फ़ी है वो 799 रहेगा, लेकिन ऑफर के साथ मैं दे रहा हूँ 599। आप लोगों का, कुछ लोगों का कहना होगा शायद फीस ज़्यादा होगा, मार्केट में आपको 500 में फीस में मिल रहा है, मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरा कोई ना कॉपी पेस्ट रहेगा, वन लाइनर नहीं रहेगा। वन लाइनर के साथ साथ आपको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँगा, तो इसमें मेहनत लगता है। तो मेहनत लगता है, मैं मेहनत के चार्ज ले रहा हूँ, ऑनेस्टली के साथ। जो भी बोल रहा हूँ सब ऑनेस्ट के साथ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, किसी प्रकार का आपके साथ धोखा नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट की तरफ मार्केट मत समझिए, बिजनेस मत समझिएगा कि मैं बिजनेस बना रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कम स्टूडेंट आए, वही आए, मैं खुश हूँ उसी में। आपको पेमेंट करना हो गूगल पे या फ़ोन पे, इस नंबर पे आप कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, बहुत लोग पता भी है और लोग रेगुलर कॉल करते भी हैं, मैसेज भी करते हैं। पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजें, इसमें ये सब सारी चीज़ों को आप मेंशन करें जब भी। स्क्रीनशॉट, कोड कोड आपका ये है, कोड आपका ये है ना। इस कोड को आप मेंशन करें, इस कोड को मेंशन करें, नेम और डेट ऑफ बर्थ डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें और एप्लीकेशन नंबर डालें। एप्लीकेशन नंबर लेने का मकसद बस ये है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग का क्या कंडीशन रहा है एग्ज़ाम में, है ना। इसलिए मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ, अदरवाइज और कोई मकसद नहीं है। नेक्स्ट है, उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, मैं आपको प्राइवेट ग्रुप का, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, जिसमें सिर्फ वही मेंबर ऐड होंगे जो इस कोर्स को या टेस्ट सीरीज को लेंगे। ठीक है। उसमें सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इसलिए वो मेंशन होगा। टेस्ट आपको कैसे देना है, टेस्ट कोशिश कीजिए कि आप लाइव दे टेस्ट। गूगल मीट में लाइव होगा, है ना। जब भी टाइम इसको निर्धारित किया जाएगा, बता दूंगा टाइम कब है। गूगल मीट में आपको लाइव दें, कोशिश करें, ताकि इससे क्या होगा, आपके अंदर अनुशासन रहेगा। पेन और पेपर लें, ऐसा नहीं है कि ऐप के थ्रू आप सीधे टिक मारते जा रहे हैं और नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, ओएमआर में जब एक्चुअल इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, एक पूरा एग्ज़ाम मोड में। ओएमआर सीट मैं दूंगा, उसमें ओएमआर सीट में बबल भरिए। बहुत बार क्या होता है, बबल भरने में दिक्कत होता है, ये भी चैलेंज आती है, तो इससे पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए मैं ये ऐप के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, है ना। मेरा मेन मकसद क्या है, एक एग्ज़ाम माहौल आपको दूँ, एग्ज़ाम माहौल में आप दो। अब जब लाइव दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे लाइव, तो आपके अंदर में भी एक एनर्जी आएगी, है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, है ना। इसलिए मैं इसे लाइव रख रहा हूँ। लेकिन जो अगर लाइव नहीं दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो अपने समय अनुसार दे। ओमार सीट मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। ओमार सीट को आप लें, ओमार सीट का प्रिंट आउट ले लें और उसमें दें। निर्धारित समय जिस दिन भी डेट होगा, जैसे मान लीजिए 15 तारीख, 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 फेब से जो शाम के 5 बजे तक आपके गूगल ड्राइव में ये टेस्ट मिल जाएगा, आपको गूगल ड्राइव में
टेस्ट मिल जाएगा, गूगल ड्राइव के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। टोटल टेस्ट जो जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़ भी सकता है ज़रूरत पड़ा तो, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो हर टेस्ट में बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 100 रहेंगे, ज़रूरत पड़ा तो मैं इसे बढ़ा भी दूंगा। ठीक है। प्रश्नों का प्रारूप क्या रहेगा, 60:40 का रेशियो रहेगा। 60% वन लाइनर फॉर्मेट जो अभी रिसेंट ट्रेंड है। ठीक है। 40% क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट वाइज में रहेंगे या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रहेंगे, जिस तरह अन्य एग्जाम में भी आते हैं, ताकि आप तैयार रहो हर तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा ये जो होगा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। जिस क्वेश्चन को आप तभी, ये 40% को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अगर आप काम चलाऊ पढ़े होगे, जैसे तैसे पढ़ के रट लियोगे, तो यहाँ पे बहुत आप गड़बड़ करोगे इस फॉर्मेट, इस 40% क्वेश्चन में। इसलिए चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, है ना। रिवीजन टेस्ट में 20 to 30% जो रिवीजन टेस्ट होगा, जो प्रश्न क्वेश्चन होंगे रिवीजन क्वेश्चन से होंगे। ठीक है। उसके टेस्ट का टाइमिंग हर दिन रात के 9 बजे होगा। रात में रखने का मकसद बस यही है, ताकि जो लोग जॉब में करते होंगे उन्हें भी वो भी लाइव दे सके, अगर उनकी लाइव देने की इच्छा हो तो। इसलिए मैं इसे रात में रख कर दिया हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा, मैं आने वाले समय में आपको एक एग्ज़ाम के टाइमिंग के हिसाब से आपको एडप्ट करा दूंगा। ठीक है। वो चेंज होता रहेगा, आप उसके लिए चिंता फिक्र रहो। एक है, देखिए ये बहुत लोगों का शिकायत भी होगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। आप पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। ये मेरी मजबूरी है, आप इसके लिए प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट ना करें। ठीक है। आपको पसंद आए तभी लेना, अदरवाइज मत लेना। टेस्ट पेपर वैलिड रहेगा जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक ये टेस्ट पेपर वैलिड रहेगा। इसके ये आपके ड्राइव में अवेलेबल रहेगा। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। बहुत सारा चीज़ लॉन्च करना, लेकिन कुछ इमरजेंसी में बता रहा हूँ हॉस्पिटल का, वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ों को कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो। पेपर 3 का जो टेस्ट रहेगा वो 3-4 फॉर्मेट में रहेगा, है ना। सेक्शनल टॉपिक वाइज रहेगा, साथ साथ सब्जेक्ट वाइज रहेगा, फिर फुल लेंथ रहेगा। ये तीनों का मिश्रण का टेस्ट रहेगा पेपर 3। जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सबसे पहले मैं कर दूंगा, जैसे कि स्टार्टिंग में एक दिन रहेगा हिस्ट्री का 3 चैप्टर, 4 चैप्टर जो भी होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड हो गया, गौतम बुद्धा हो गया, जैनिज्म हो गया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये एक सेगमेंट हो। ये हो गया आपका क्या, टॉपिक वाइज। सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, एक दिन टेस्ट होगा पूरा हिस्ट्री का, है ना। एक दिन टेस्ट होगा पूरा साइंस का, ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज होगा। फुल लेंथ में जो आपका है जिस तरह का सिलेबस, उस तरह का सिलेबस होगा। अगर आपको किसी की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये 12 बजे दोपहर से 2:30 बजे के बीच में ही बात करें। क्या होता है, मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ और बार बार फ़ोन आता है, जिस कारण से काम भी नहीं हो पाता, मैं आपको अच्छे से टाइम भी नहीं दे पाता। कोशिश करें कि आप इसी वक्त में फ़ोन करें। ये रही सारे फॉर्मेट आप मेरे टेस्ट का। आपको पसंद आए तो आप ले, और ये आपकी मर्जी है, कोई कंपल्सन नहीं है, है ना। आपकी मर्जी से आप ले सकते हैं। कोशिश करें। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चीज़ों को शेयर ज़्यादा ना करें, है ना, किसी भी प्रारूप में, है ना, ताकि लोगों तक ऐसा ना हो कि आप ही खुद कंपटीशन बढ़ा रहे हो। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, मैं आप देख लेना मेरे टेस्ट की क्वालिटी को, आपको खुद ही खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, देख ले, समझ ले, उसके बाद आगे आप डिसाइड करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।